दिस इज़ विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5 क्लासेज। और मैंने इससे पहले की जो वीडियो में आपको जानकारी दिया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसमें मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसमें जब वाक्य में कभी नहीं आता है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें फर्स्ट नंबर आता है। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें ट्रांसलेशन करने का जो रूल होता है उसमें सबसे पहले डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन और उसके बाद मार्क लगाएंगे। और अगर इसी को अगर हिंदी में कहा जाए तो डू ऑब्लिक डज प्लस कर्ता प्लस क्रिया का प्रथम रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगर एक वचन करता रहेगा, एक वचन करता का मतलब हो गया कि ही सी इट या किसी एक का नाम रहेगा तो एक वचन करता रहेगा, उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन करता रहेगा, बहुवचन करता का मतलब आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और आई वी यू दे, उसके बाद किसी दो या दो से अधिक का नाम आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा बहुवचन करता, मतलब जिसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ, और एक वचन करता रहेगा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल्स मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है, क्या वह एक निबंध लिखता है। सपोज दैट फर्स्ट ट्रांसलेशन हो गया कि सेंटेंस हो गया क्या वह एक निबंध लिखता है। इसका सबसे पहले क्या, अगर ऐसे वाक्यों में अगर जब क्या वाक्य शुरू में आएगा तो उसका जो ट्रांसलेशन जब करेंगे तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है डू या डज, उसमें से डू या डज में से एक कोई लगाएंगे जैसा सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ क्या वह एक निबंध लिखता है, देखिए वह एक वचन हो गया तो इसका मतलब सबसे पहले डज लिखेंगे, एक वचन का डज। उसके बाद कर्ता हो गया ही, मतलब वह की अंग्रेजी ही हो गया। और उसके बाद लिखना यहाँ क्रिया हो जाएगा राइट। और उसके बाद एक निबंध हो जाएगा कर्म, तो यहाँ हो जाएगा एन यस से, मतलब क्या वह एक निबंध लिखता है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डज ही राइट एन एस से। सपोज दैट मैं सेकेंड एक और एग्जांपल ले लेता हूँ सिंगुलर नंबर का, सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट है उसका। मान लीजिए आ जाए कि क्या, सपोज दैट आ गया सोहित मुझे एक हो गया संदेश भेजता मान लीजिएगा क्या सोहित मुझे एक संदेश भेजता है, तो सोहित इसमें एक वचन करता है तो सबसे पहले इसमें डज लगाएंगे। डज सोहित की अंग्रेजी लिखेंगे करता हो गया, डज सोहित। उसके बाद मुझे और एक संदेश, दोनों इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब इसमें जो कर्म हो गया, इसमें मुझे जो सजीव कर्म हो गया, एक संदेश इसमें हो गया निर्जीव कर्म। तो डज सोहित, उसके बाद क्या करेंगे सबसे पहले इसके बाद हम क्रिया लगाएंगे डज सोहित सेंड, मुझे का मतलब हो गया मी, और उसके बाद हो जाएगा मैसेज, मतलब डज उसके बाद हो गया सोहित सेंड मी अ मैसेज हो गया, मतलब क्रिया के बाद हम कर्म का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए थर्ड एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट का, मतलब बहुवचन का। क्या तुम क्या तुम हमें एक
उपहार देते हो। मान लीजिए ट्रांसलेशन आ गया, क्या तुम हमें एक उपहार देते हो, इसका ट्रांसलेशन तो यहाँ देखिए तुम बहुवचन हो गया, इसका मतलब सबसे पहले डू लगाइए। डू यू, यू हो गया करता, उसके बाद देना का मतलब हो जाए गिव। हमें की अंग्रेजी हो गई अस, एक उपहार का मतलब हो गया अ गिफ्ट, मतलब डू यू गिव अस अ गिफ्ट। इसी तरह आप तमाम ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, और आप इसी तरह तमाम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव वाला सेंटेंस का इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या वाक्य शुरू में आता है और उसमें नहीं आ जाता तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। मान लीजिए इसमें आपका हो गया 4 नंबर, क्या हम अपना काम पूरा नहीं करते हैं। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, क्या हम अपना काम पूरा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, डू लगाएंगे क्योंकि बहुवचन करता है डू। उसके बाद हम की अंग्रेजी वी लगाएंगे, नहीं आएगा तो यहाँ कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे। मतलब अगर बहुवचन जो करता रहेगा तो वहाँ हम बहुवचन करता हो या एक वचन करता हो, जब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य आ जाएगा, तो कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे। क्या हम अपना काम पूरा नहीं करते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा डू वी नॉट। उसके बाद हो गया कंप्लीट, अब वी के साथ अपने की अंग्रेजी लगाएंगे आवर। उसके बाद हो जाएगा वर्क, क्योंकि वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लगाएंगे। डू वी नॉट कंप्लीट आवर वर्क। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, क्या सपोज दैट हो गया, क्या वे बाजार में एक पत्रिका नहीं खरीदते हैं। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, क्या वे बाजार में एक पत्रिका नहीं खरीदते हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब हो गया डू, क्योंकि बहुवचन करता वे हो गया डू दे। और उसके बाद यहाँ कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे। बस यही आपको ध्यान देना है कि मतलब कर्ता के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे अगर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। डू दे नॉट बाई अ मैगजीन। उसके बाद बाजार में, उसके बाद हो जाएगा इन द मार्केट। इसी तरह आप तमाम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक वाक्य है, और वो भी आपको समझ में आया होगा। और जो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस होता है, जिसे प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कहते हैं, उसमें भी ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। एंड नेक्स्ट डे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसे, किसको, जब वाक्य बीच में आते हैं, मतलब हिंदी वाक्य बीच में आते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम।